सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुधवार को सहारनपुर आए। सबसे पहले वो सरसावा एयरबेस पर उतरे, उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन मैदान में आए और यहाँ पर पुलिस लाइन में जो सभागार बना हुआ है वहाँ पर मुख्यमंत्री की सदारत में यहाँ के जनप्रतिनिधियों, विधायकों के साथ और जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया और बारी बारी से सभी विधायकों से और सांसद से बातचीत की। जनपद में क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक गतिविधियां हैं, इसको लेकर के उन्होंने रायशुमारी की और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय गए, जो विश्वविद्यालय फिलहाल निर्माणाधीन है, और वहां जाने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी की और उन्हें जो चीज़ें बताई गई उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। फिलहाल इस पर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और कमिश्नर लोकेश एम से उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजें। चूँकि शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय विधानसभा चुनाव से पहले इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और इसको लेकर के शासन बड़ा गंभीर रहा है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो देवबंद में चुनाव से पहले जो एटीएस कमांडो सेंटर की संग बुनियाद रखी गई थी, वहाँ भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस मुद्दे पर, उस बिंदु पर कोई बातचीत नहीं की और वहाँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय परिसर से उनका काफिला सीधे नगर निगम पहुँचा। वहाँ पर उन्होंने मेयर को बुलाया और लोगों से बातचीत की। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस पहुँचा, जहाँ पर उन्होंने वर्चुअली तो मुजफ्फरनगर और शामली के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन सहारनपुर जनपद की जहाँ तक बात है तो विकास भवन समेत जिला अधिकारी और कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी वगैरह सभागार में मौजूद थे सर्किट हाउस के, और यहाँ पर उन्होंने विकास कार्यों के बारे में बातचीत की। जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं, प्राथमिक योजनाएं हैं, उनका संचालन कैसा हो रहा है, उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को खासतौर पर दिशा निर्देश दिए। यह तो रहा मुख्यमंत्री के फौरी दौरे का एक पहलू, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ये है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे का राजनीतिक निहितार्थ भी है। दरअसल सन 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के मुकाबले एक कदम आगे है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम है, उसमें भी सहारनपुर मंडल की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अगर हम शामली की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से अपनी सीट हार गए थे। यही नहीं, सदर सीट पर तेजेंद्र निर्वाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो भी चुनाव हार गए। कैराना सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वही कैराना जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पलायन के मुद्दे को तूल दिया था, उसी कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन जो कि जेल में थे, इसके बावजूद वो चुनाव जीत गए। मुजफ्फरनगर में भी पार्टी को बहुत अच्छा परिणाम हासिल नहीं हुआ, वहां पर भी 4-5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उस पर हार का सामना करना पड़ा। रही बात सहारनपुर की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। तो बहरहाल जैसा कि पूरे सूबे में मुख्यमंत्री ने कई मंडलों को अपने पाले में रखा है जहाँ पर कि उनको दौरा करना है। कुछ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास कुछ मंडल हैं जहां उनको दौरा करना है। इसी तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास कुछ मंडल हैं जहां पर उनको दौरा करना है। तो कुल मिलाकर के इस दौरे के पीछे ये भी माना जा रहा है कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, उसके बारे में मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। और ताजा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात हैं, अगर हम उसमें बात करें त्यागी समाज की, तो जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण है वो इस समय तूल पकड़ चुका है। 21 अगस्त को नोएडा में महापंचायत है, त्यागी समाज रुष्ट है। और अगर हम सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की, तो कई त्यागी बाहुल्य गांव में बोर्ड लगा दिए गए और भाजपा नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो इसका भी कहीं न कहीं फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया होगा, हालांकि इस चीज को जाहिर नहीं किया गया है। तो बहरहाल ये तमाम सारी चीजें हैं जो 2024 के चुनाव के लिए ये संकेतित करती हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे के पीछे कहीं न कहीं यह मंशा है। और हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी अभी से सक्रिय हो गई है, वहीं पर विरोधी दल
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या जनाधार से छिटकी हुई कांग्रेस हो, या फिर रालोद को ही कह लें, ये पार्टियां अभी भी बिल्कुल एक तरह से कहिए कि इनकी तंद्रा नहीं टूटी है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी तैयारी फिलहाल नजर नहीं आती है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।